राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आदि कर्मयोगी अभियान के तहत विभिन्न राज्यों से आए प्रतिष्ठित जनजातीय प्रतिनिधियों ने मुलाकात की। राष्ट्रपति ने कहा कि हमें जनजातीय समुदाय की अमूल्य परंपराओं, ज्ञान और प्रकृति प्रेम से जुड़ी जीवन शैली को संरक्षित करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थिरू सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि राधाकृष्णन का सार्वजनिक जीवन का लंबा अनुभव और विभिन्न क्षेत्रों से उनकी सेवाएं देश को और समृद्ध बनाएंगी। आंध्र प्रदेश के आईटी व शिक्षा मंत्री नारा लोकेश ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात कर राज्य को वैश्विक स्किल और टेक्नोलॉजी हब बनाने की दिशा में सहयोग मांगा। उन्होंने सिंगापुर दौरे, जीवंत प्रवासी भारतीय समुदाय, डेटा सिटी और एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जैसी पहल का उल्लेख किया। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जन विश्वास संशोधन बिल 2025 को चयन समिति के पास भेजा। इस बिल का मकसद कुछ कानूनों में बदलाव कर सजा कम करना और नियमों को आसान बनाना है, ताकि लोगों को भरोसेमंद शासन मिले, जीवन आसान हो और कारोबार करने में सुविधा बढ़े। लोकसभा में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री को लेकर विशेष चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर और बीते 10 वर्षों में मोदी सरकार के अंतरिक्ष कार्यक्रमों ने देश को नई दिशा दी। उन्होंने दावा किया कि 26 मई 2014 से भारत की स्पेस यात्रा को गति और नई ताकत मिली। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश का दौरा कर सोयाबीन फसल को हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मिलावटी कीटनाशक, खाद्य और बीज बनाने वाली कंपनियों पर सख्त कार्रवाई होगी। सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाएगी। महाराष्ट्र में कई क्षेत्रों में भारी बारिश का प्रभाव जारी है, जिसमें कुछ जगहों पर रेड अलर्ट और अन्य पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुंबई में अगले कुछ घंटों तक रेड अलर्ट जारी रहेगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि उन्हें सिर्फ हंगामा करना आता है, संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पर सवाल उठाना गलत है, क्योंकि यही आयोग कांग्रेस के दौर में भी चुनाव कराता है। अगर वाकई धांधली है तो विपक्ष आधिकारिक आपत्ति क्यों नहीं दर्ज कराता है। दिल्ली में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए या सरकार को निर्देश देना चाहिए। उन्होंने बताया कि नोटिस मिलने पर केवल 18,000 हलफनामे बनवा पाए, अगर समय ज्यादा होता तो और हलफनामे होते। भारतीय रेल ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए वाराणसी स्थित बनारस लोकोमोटिव वर्क्स में देश का पहला 70 मीटर लंबा रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम लगाया है। 28 पैनलों और 15 किलोमीटर क्षमता वाला ये सिस्टम रेलवे ट्रैक के बीच स्थापित किया गया है। दिल्ली में यमुना नदी का जल चेतावनी स्तर 204.5 मीटर से ऊपर पहुंच गया है। अधिकारियों के अनुसार ये बढ़ोतरी हथिनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी के कारण हुई है। हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है।